अगर हमें डबल मॉडुलस के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे 2 मॉडुलस का यूज किया हुआ है इस क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले हमारे पहले के सारे मॉडुलस वाले लेक्चर्स को फॉलो करें। उसमें मैंने ये बता रखा है कि कैसे हम इन मॉडुलस को ओपन करते हैं। साइन ऑफ एक्सप्रेशन 2 मॉडुलस हो, 1 मॉडुलस हो, तो कैसे हम मॉडुलस को ओपन करते हैं, ये मैंने उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है दोस्तों। तो पहले उसे देखें, उसके बाद इसको फॉलो करें। डायरेक्टली आप इसको देखने की कोशिश करें तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए ध्यान से। तो इस केस में पहले हम क्या करते थे, ये मोड को हमें हटाना है, हमें, ताकि ये मोड हट जाए और हमारा इनइक्वालिटी आसान बन जाए। इसके लिए हमने पहले आपको बोला था कि हमें क्या निकालना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे मॉडुलस 0 होता है। तो मॉडुलस किस पे 0 हो रहा है, आपका 4 पे और 5 पे। इन दोनों मॉडुलस के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। स्टेप्स आपका फर्स्ट यही होता था कि पहले आप क्या कर लें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। स्टेप सेकंड क्या होता था, स्टेप सेकंड होता था, हमने उसमें भी किया था, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मॉडुलस का इक्वालिटी में भी यह किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख लें। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, रीजन फॉर्मेशन करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4 है और 5 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कितने रीजन बन गए, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कितने रीजन बन गए, 3 रीजन बन गए। आप देख सकते हैं, एक रीजन आपका ये हुआ, दूसरा रीजन ये हो गया। तो ये रीजन कौन सा है, x ग्रेटर इक्वल टू 5 वाला। ये रीजन कौन सा है, जिसमें x जो है 4 से 5 के बिटवीन लाई कर रहा है, ये वाला रीजन में। और ये वाला रीजन क्या है, जिसमें x लेस देन 4 है। तो ये 3 रीजन के लिए अब हमें मॉडुलस को ओपन करना है और आंसर के साथ इंटरसेक्ट कराना है। मान लीजिए ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट में हम पहले मॉडुलस को देखें। तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 कोई नंबर्स के लिए इसका हमें साइन, इसको ओपन करना है, इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 वाले रीजन में मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या ले लिया, 6। अब इस मॉडुलस को उस रीजन में ओपन कर दिया। तो जब x की वैल्यू 6 रखोगे तो ये 6 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो अगर जिसमें हमने पता है कि मॉडुलस में अगर पॉजिटिव जाता है तो वो जैसा है वैसा ही निकल जाता है, यानी ये मॉडुलस एज इट इज निकल जाएगा। सेकेंड बात में भी प्लस, अब इस मॉडुलस को भी देखें, 6 पे एज इट इज निकल जाएगा क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव बैठ रहा है। तो x माइनस 4, और ये क्या कह रहा था, लेस देन इक्वल टू 7। तो ये बन गया 2x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 7। तो 2x लेस देन इक्वल टू 16, यानी x लेस देन इक्वल टू 4। तो इस वाले केस से हमारा ये आंसर बन गया है। अब हमें क्या करना है, केस का जो ये x ग्रेटर इक्वल टू 5 था और x लेस देन इक्वल टू 4 था, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे और वही आंसर होगा फाइनल में। तो आप देखें, एक वैल्यू कह रहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 से छोटा किधर, लेफ्ट में। अब एक वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 5 है। तो देखें इस किसन में, इस रीजन में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। डायरेक्टली आपको ये आंसर नहीं रखना है, ऐसा गलती ना करें। रीजन क्या हो रहा है, ऐसा गलती आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी चलना है कि केसेस में ये जो हमने केस बनाया उसमें x ग्रेटर इक्वल टू ऑलरेडी 5 है, तो 5 से तो छोटा x उसमें कंसीडर ही नहीं हुआ। और जबकि ये ऑलरेडी इससे आंसर से क्या मिल रहा है हमें, x लेस देन इक्वल टू 4। तो इसीलिए इसका हमें इस रीजन का आंसर x इक्वल टू 5 आ गया। अब हर रीजन के लिए हम मॉडुलस को ओपन करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। चलिए सेकेंड वाले रीजन की बात करें, x किसके बिटवीन है, 4 to 5। 4 to 5 के बीच में कोई नंबर ले लें आप, जैसे x इक्वल टू 4.5। अब मॉडुलस को चेक करें कि कौन मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलेगा और कौन सा मॉडुलस नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो जब 4.5 फर्स्ट वाले मॉडुलस में आप रखोगे तो ये नंबर देखो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव बनते ही मॉडुलस क्या कहता है कि हमें माइनस के साइन के साथ निकालो। ये मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन मैं
इसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा, लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करें तो आप देखिए x कैंसिल हो गया आपका, 5 माइनस 4 बन गया, लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से 1 लेस देन इक्वल टू 7, जो कि कंडीशन ट्रू है। यहाँ से आपका x में इनक्वालिटी नहीं बन पा रहा है, तो फिर भी आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से जो हमें वैल्यू मिला वो क्या मिला। ये आप देख सकते हैं x माइनस 4 मैंने क्यों रखा, क्योंकि x की वैल्यू इस वाले रीजन में ये मॉडुलस पॉजिटिव दे रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मॉडुलस हट गया, उस पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ x माइनस 4 वाले पे, इस वाले मॉडुलस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, रियल आंसर आ जाएगा। पर ये केस क्या कह रहा है, हमें किसके कौन से आंसर चाहिए, तो x किसके किसके बीच में चाहिए, तो 4 to 5। ये केस सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ये हम केस सेकेंड की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए इस इनइक्वालिटीज के लिए रियल आंसर था, बट ये केस क्या कर रहा है 4 to 5। तो आंसर आपका कुल मिला के ये 4 to 5 ही रह जाएगा। तो क्यों हुआ ऐसा समझ सकते हो, हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है, रियल नंबर वाला, इसके वाला। अब उसमें इंटरसेक्शन किसके करना है, 4 से लेके 5 तक, ये दोनों को लिया। चलिए इनको हम पहले दिखा देते हैं, ये 4 से 5 और एक रियल नंबर मतलब क्या, सारा। तो आप देखें इनमें कौन सा पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन कौन कौन सा है, 4 to 5। तो ये आंसर हो गया। अब थर्ड वाले रीजन में आप चले आए, जल्दी से चले आए। थर्ड वाले रीजन में क्या हुआ, x लेस देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू जब आप 4 से कम रखोगे, जैसे कि मान लीजिए हमने 3 ले लिया, कोई भी वैल्यू 4 से कम लेना है आपको, ये भी मॉडुलस नेगेटिव मिलेगा आपको। 4 से x की वैल्यू 3 रख के देखो, अंदर नेगेटिव नंबर बैठेगा, मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, नेगेटिव को माइनस लगा के पॉजिटिव बना देना। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने क्लियर कर रखा है ऑलरेडी, आप प्रीवियस लेक्चर पहले फॉलो करें। ये दोनों मॉडुलस नेगेटिव के साथ खुलेगा। प्रीवियस लेक्चर्स मॉडुलस इक्वालिटी मॉडुलस इक्वेशन का फॉलो करें, पहले के लेक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर उसे देख के तब इसे देखें, अगर आपका मॉडुलस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो यहाँ से आप सॉल्व करें। -2x मिला, +5 मिला, +4 मिला, लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप फाइनली क्या मिला, -2x लेस देन इक्वल टू 7 -9। तो यहाँ से -2x बन गया, लेस देन इक्वल टू -2। अब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको क्या बनने वाला है, ग्रेटर इक्वल टू 1 मिलने वाला है। -2 से हमने डिवाइड किया है, सॉरी। अब इस केस का आंसर ये आप नहीं बोल दोगे, आपका इंटरसेक्शन चलेगा इस केस का रीजन और इसमें। तो आप कैसे इसका आंसर बनाओगे, तो ऐसे देखो, ये आपने लिया एक्सप्रेशन, सॉरी हाँ, इनक्वालिटी, एक वैल्यू क्या कर रहा है, x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 कहीं होगा, तो ये रीजन दिखा रहा है किधर को, इससे आगे वाला रीजन दिखा रहा है। अब दूसरी की बात करें, ये किसके लिए है, x लेस देन 4 के लिए। तो 4 तो कहीं आगे होगा, तो x लेस देन 4 कैसे बनेगा, उसको छोड़ते हुए इधर की ओर। तो इस दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 to 4। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, केस थर्ड का। ये हमारा आंसर हो गया केस थर्ड का। तो फाइनल आंसर हमारा क्या मिला, कि तीनों केस को मिला के, केस थर्ड से क्या मिला 1 to 4, केस सेकेंड से क्या मिला 4 to 5 और इससे 5 मिला है। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। चलिए तो मैंने इसको आंसर को दिखा देता हूँ। तो मैं फाइनल आंसर को कैसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू केस फर्स्ट क्या है 1 to 4, सॉरी यहाँ पे ओपन था, 4 को नहीं लिया जाएगा, यूनियन 4 to 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। केसेस में और का रिलेशन चलेगा, ये केस या फिर ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो केसेस में इंटरसेक्शन नहीं चलेगा, केसेस के अंदर इंटरसेक्शन चलता रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ये आंसर बन गया।